ये अधिकारी बिना डंडे के, बिना सख्ती के नहीं मानने वाले हैं। अधिकारी वर्ग है, इन पर कमान कसने में ये फेल रहे हैं। देखिए आपको दिखा दे, सामने जो है बलवंती देवी कन्या इंटर कॉलेज है। बच्चे जो है कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं। इस रोड की वजह से दर्जनों हादसे हो चुके हैं, लेकिन इन हादसों का जिम्मेदार कौन होगा? इन हादसों का जिम्मेदार क्या सरकार होगी? जो सच्चाई उठाते हैं, जो सच्चाई दिखाते हैं, उनको दबाने की तो कोशिश की जाती है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो इस रोड को खा गए, इस सड़क का पूरा पैसा खा गए, पिछले 4 साल से जनता इतनी परेशान है कि बार बार सरकार से गुहार लगाती है कि साहब, जो आपने 60 करोड़ रुपया दिया था जनता के लिए, जनता के रोड के लिए, उस पैसे का क्या हुआ? ऐसे भ्रष्ट लोगों पर, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करती। धन्यवाद। मैं समझता हूँ इस सड़क पर अभी फिर मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब गए हैं और यहाँ पर अधिकारी तो रोज गुजरते हैं, क्या इन्हें दिखता नहीं है? लेकिन सब इनकी मनमानी कुछ ऐसी है, साठ गांठ कहूँ क्या कहूँ, भ्रष्टाचार की वास्तव में एक पराकाष्ठा है। मैं तो समझता हूँ कि और सब कार्यों में सरकार जिस तरह से बढ़ चढ़ कर काम कर रही है, इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये अधिकारी बिना डंडे के, बिना सख्ती के नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि यही पुलिस डिपार्टमेंट था। आज क्या से क्या कर रहे हैं, ये सरकारों के अधीन हुआ करते हैं, और ये सब सरकार क्यों नहीं इनकी तरफ अपना ध्यान देती, ताकि पब्लिक में इनका एक, हमारा तो क्षेत्र आज भी खिलाफ है। बीजेपी बहुत अच्छे शासन पूरे देश में कर रही है, लेकिन हमारे क्षेत्र में एक उनका जो उदासीनता है, जिसका कारण गवर्नमेंट, सभी पब्लिक जो है भुगत रही है। और चेयरमैन साहब, जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं, ये जो 60 करोड़ रुपया है तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ ही चुका है। अधिकारियों की मनमानी के चलते, बिजली विभाग की मनमानी के चलते जो जनता को सताने का काम किया जा रहा है, क्या इसके चलते भारतीय जनता पार्टी को 2027 में बड़ा झटका लग सकता है? नहीं, झटका तो पहले भी दिया लोगों ने। मैं तो समझता हूँ कि फिर मैं इसको अलग वे में ले जाता हूँ। मोदी जी और योगी जी इस देश के सौभाग्य है, लेकिन यहाँ पर जो ये अधिकारी वर्ग है, इन पर कमान कसने में ये फेल रहे हैं, जिसका मैं उनको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे ऐसे नेता इधर इनका ध्यान क्यों नहीं है, इन अधिकारियों पर इनकी कमान कसी क्यों नहीं जा रही है, जिसके कारण उन्हें भी नीचा देखना पड़ता है, हमें भी इस तरह से बोलना पड़ता है, क्योंकि वास्तव में ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। रवि कंस्ट्रक्शन है, मुजफ्फरनगर की है, बहुत ही अच्छा काम वाम था उसका, लेकिन आज पता नहीं किन कारणों से, और ये निश्चित तौर से हम इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जो आप ये रोड देख रहे हैं, सामने बलवंती देवी कन्या इंटर कॉलेज है। यहाँ पर बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं। इस सड़क को लेकर दर्जनों हादसे हो चुके हैं, लेकिन 2021 में इसका टेंडर छूटा था, लेकिन अब तक ये रोड बनकर के कंप्लीट नहीं हुआ। पूरा का पूरा रोड जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। 60 करोड़ रुपया इस रोड के लिए आया था, लेकिन अधिकारियों की मनमानी के चलते ठेकेदार के ऊपर कोई भी लगाम कसने का काम नहीं हो रहा है। और ये भी जानकारी आपको दे दूं कि इस रोड से डेली का एसडीएम, डीएम सब लोग इस रोड से गुजरते हैं, सब लोग इस रोड से आते हैं, लेकिन फिर भी वे लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इस रोड से निकल जाते हैं, क्योंकि तो समझता हूँ इसको आप आवाज उठाएं, हम आपके साथ हैं। जब जहाँ जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ जाएंगे, क्योंकि इस सरकार में बहुत काम अच्छे हो रहे हैं, बहुत, मैं इससे हितैषी हूँ, लेकिन कुछ काम जो भ्रष्टाचार के हैं उस पर कभी कोई उन पर अभी लगाया नहीं जा लगा तो लगा, जबकि ये बहुत जरूरी है। अधिकारी आज भी वश में नहीं आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन साहब सरकार है और खुलेआम भ्रष्टाचार है। क्या सरकार को नहीं पता कि पिछले 4 सालों से जो ये है रोड किस हालत में पड़ा हुआ है? सरकार ने बजट दिया, जो बजट का पैसा था 60 करोड़ रुपया, वे लोग डकार के बैठ चुके हैं। आवाजें उठी, धरना प्रदर्शन हुआ, न्यूज भी चली। डीएम साहब को पता है, एसडीएम साहब को पता है, क्लूडी विभाग के जो मंत्री हैं उनको भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो माफियाओं को जो है मिट्टी में मिलाने का काम तो करते हैं, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों को मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया जाता? निश्चित तौर पर मैं भी यही देख रहा हूँ कि कई सालों से, और सरकार को इन्होंने हमारे क्षेत्र ने एक झटका भी दिया है। एमपी, एमएलए सभी के खिलाफ गई है ये क्षेत्र, इसके बावजूद भी
सरकार की जो निगाहें हैं इस तरफ नहीं बढ़ रही हैं। ये हमें खेद का विषय है। हम चाहते हैं कि सरकार इस क्षेत्र को भी अपना ध्यान देकर डीएम को, बीडीओ को और यहाँ के जो एसडीएम को इनको सख्ती के साथ करके ये कदम उठाया जाए। 5, 7, 10 किलोमीटर का, और ये पीछे से थाना भवन से ही खराब बना है। जिंजाना से कैराना तक का बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन ये हमें खेद है। सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं भी हितैषी हूँ सरकार का, लेकिन ऐसे नहीं, ये गलत काम है। मेरे तो बच्चे कई बार यहाँ पे गाड़ियाँ पंचर हो जाती है, डहके में एक्सीडेंट हो जाती है। मुझे तो बड़ी दिक्कत है। मुझे तो तब से 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये सबसे खराब स्थिति में है ये सड़क, और इसको बनना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये आवाज़ उठाई है। धन्यवाद। देखिए आपको दिखा दे, सामने जो है बलवंती देवी कन्या इंटर कॉलेज है। बच्चे जो है कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं। इस रोड की वजह से दर्जनों हादसे हो चुके हैं, लेकिन इन हादसों का जिम्मेदार कौन होगा? इन हादसों का जिम्मेदार क्या सरकार होगी? जो सच्चाई उठाते हैं, जो सच्चाई दिखाते हैं, उनको दबाने की तो कोशिश की जाती है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो इस रोड को खा गए, इस सड़क का पूरा पैसा खा गए, पिछले 4 साल से जनता इतनी परेशान है कि बार बार सरकार से गुहार लगाती है कि साहब, जो आपने 60 करोड़ रुपया दिया था जनता के लिए, जनता के रोड के लिए, उस पैसे का क्या हुआ? ऐसे भ्रष्ट लोगों पर, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ लोगों को सताने में और अधिकारियों की मनमानी के चलते हैं काम चल रहा है। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, ये वही रोड है जिसका टेंडर 2021 में छूटा था, और ये पूरा का पूरा रोड जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। खाली यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी टुक्की लगा करके जनता को दिखा दिया जाता है, और इस रोड को लेकर के दर्जनों हादसे हो चुके हैं। कौन जिम्मेदार होगा इन हादसों का? सरकार जिम्मेदार होगी, ठेकेदार जिम्मेदार होगा। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार को भी यही कहना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर, ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कब कार्रवाई होगी, कब ये भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के अंदर से खत्म होगा? सरकार चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हमारे सरकार के अंदर कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन दोस्तों, ये भ्रष्टाचार की कहानी आप लोगों के सामने मौजूद है। देख लीजिए, खुलेआम भ्रष्टाचार है। आपको सारी लाइव रिपोर्ट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल हॉट 24 न्यूज। जय हिंद, जय भारत।